हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं डायरेक्शन यानी दिशा संबंधी प्रश्न। आइए हम लोग आज का क्लास शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं 5 स्टार क्वेश्चन के साथ। जितना भी हम बता रहे हैं अभी एकदम 5 स्टार क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए हम लोग चलते हैं आज की क्लास की ओर। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग डायरेक्शन की ओर देख लेते हैं। सबसे पहले इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाइए तो इसको हमेशा लिखिए उत्तर, दक्षिण, पूरब या आपका पश्चिम, ये दोनों को मिला दीजिए। उत्तर, पूरब, इस दोनों को मिला दीजिए। दक्षिण, पूरब, ये दोनों मिल जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। इसको मिला दीजिए उत्तर पश्चिम। और हम जानते हैं कि पूरा जो सर्किल होता है ये आपका 360 डिग्री का होता है। इस बात को याद रखिएगा। और कोई भी लाइन आपका 45 डिग्री का होता है, 45 सभी मिलकर आपका 360 डिग्री का। और एक चीज याद रखिएगा, ये आपका हो गया क्लॉकवाइज, और इधर से चलिएगा ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, और आज का टाइप दे दीजिए। आपको बताए थे कि दिशा और दूरी का ये जो हमारा है टाइप आपका सी टाइप चल रहा है, हमारा चलेगा सी टाइप। चलिए, क्वेश्चन कैसा रहेगा ले लीजिए। क्वेश्चन का रहा है ए बी के 6 किलोमीटर पूर्व में है, सी बी के उत्तर 4 किलोमीटर है, डी सी के दक्षिण 12 किलोमीटर है। तो डी ए के किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चीज को याद रखिए। अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपका 1 नंबर एकदम एनी टाइम हाथ में है। एकदम क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। इस चीज को याद रखिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा से पढ़िए, समझिए और इसको नोट कीजिए। इस चीज को याद रखिए। चलिए हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ए बी के 6 किलोमीटर पूर्व में है। ए को कहता है बी के पूरब में है, तो मान लीजिए बी को हम इस जगह रखते हैं, तो बी का पूरब में ए हो गया। और कहता है ये जो है 6 किलोमीटर पूरब में, पूरब यानी हमारा दाहिने हाथ की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है सी जो है बी के 4 किलोमीटर उत्तर में है। अब सी जो है बी से 4 किलोमीटर उत्तर में, यानी हमारा यहाँ सी हो गया और ये हो गया आपका 4 किलोमीटर। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। फिर कह रहा है डी जो है सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर। अब आपसे कह रहा है डी जो है सी से दक्षिण में, सी तो हमारा यहाँ बैठा दिए हैं। अब इसका दक्षिण हम नीचे आएंगे और कह रहा है 12 किलोमीटर। तो हमारा 4 किलोमीटर तो ऑलरेडी हम दे दिए हैं, इसी लाइन में हम देंगे और 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ हमारा बी हो गया। क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ए जो है बी के पूरब में 6 किलोमीटर, तो हम 6 किलोमीटर कर दिए। फिर क्वेश्चन में कह रहा है सी जो है बी के उत्तर में है 4 किलोमीटर, हम कर दिए। फिर आपसे सी है ये। फिर आपसे कह रहा है डी जो है सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर। तो सी से डी दक्षिण में 12 किलोमीटर, हम 4 किलोमीटर ऑलरेडी यहाँ पर आ गए हैं। हमको और 8 किलोमीटर आना होगा और टोटल आपका है 12 किलोमीटर।
सी से डी की दूरी 12 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है डी जो है ए से किस दिशा में है। डी के बारे में पूछ रहा है ए से किस दिशा में है। तो आपसे दिशा पूछा है, तो ये आपका दिशा का लिए एरो दे दीजिए, किस दिशा में है। तो ये कौन सा दिशा हो जाता है? अब देखिए ये हमारा दिशा है, यहाँ से इस लाइन में देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। और आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कितनी दूरी पर है, ये आपका डिस्टेंस भी निकालने बोला है। ये जो है कितनी दूरी पर है, यहाँ से आपका दूरी पूछा है कि कितनी दूरी पर है, तो हमको दूरी निकाल देंगे कि ये कितनी दूरी पर है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा मिल गया 6, यहाँ 8, तो हमारा कर्ण को निकाल देंगे। कर्ण निकालने हम जानते हैं, कर्ण बराबर आपका होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। रूट के अंदर में कर दीजिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 36। ये हो गया आपका 64 प्लस कर देंगे 100, इसका निकल कर आ गया 10 किलोमीटर। तो हमारा आंसर हो गया 10 किलोमीटर आपका दक्षिण पश्चिम। यही हमारा आंसर। आइए दोस्तों इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। बी के बारे में कह रहा है ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, सी बी के पूर्व और ए के दक्षिण पूर्व की ओर है, तथा डी सी के उत्तर की ओर है। बी और ए के साथ समरेखा पर है, ए के किस दिशा में डी स्थित है। यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है। आइए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले आप जो आसान है उस डाटा को पहले रखिए। तो कह रहा है डी जो है सी के उत्तर की ओर है। चलिए डी के बारे में कह रहा है कि सी के उत्तर में है, यानी सी हमारा नीचे हो गया और ये उत्तर हो गया। सी के उत्तर में हमारा डी हो गया। अब आपसे कह रहा है कि सी जो है बी के पूरब में है। सी जो है बी का पूरब में है, यानी बी हमारा इस जगह हो जाएगा और इसका पूरब में हो गया सी। फिर आपसे क्वेश्चन कर रहा है बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। बी जो है ए का दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम का लाइनिंग तो हमारा यही है, इस लाइन में होना चाहिए। तो हमारा यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ए से दक्षिण पश्चिम, बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है और कह रहा है बी और ए एक साथ, बी और ए एक साथ आपका रेखा पर है। आपसे फिर कह रहा है सी जो है बी के पूरब में, सी जो है बी के पूरब में कर दिए हैं। डी सी के उत्तर में, डी जो सी के उत्तर में हो गया है और ए के किस दिशा में डी है। तो ए के किस दिशा में डी है, तो ये आपका दिशा पूछ रहा है। ये आपका कौन सा दिशा हो गया? दिशा आप देख लीजिए, ये आपका हो गया उत्तर पूर्व, यानी हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। यही आपका पूछ रहा था खाली कि ए के किस दिशा में डी है, हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं। चलिए मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एक बिंदु है और इसी से ए बी सी तीनों अलग अलग दिशा में जाते हैं और समान दूरी तय करते हैं। कुछ देर बाद ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पर बी का पथ समकोण बनाता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है
यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो, बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो तो ए के किस दिशा में बी होगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इस सबको देखिएगा। आइए, तो पहली बात तो आपको इसमें कह दिया है कि बी का पथ समकोण, यानी बी आपका समकोण बनाएगा तो ये तो ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए फिर कह रहा है बी के दक्षिण पश्चिम में सी है। बी का जो है यहाँ पर बी है, इसका दक्षिण पश्चिम में सी है, यानी यहाँ सी है। हो गया। तो सी जब यहाँ है तो ये भी आपका समान दूरी चला है, यहाँ हो गया। उसके बाद कह रहा है बी का पथ समकोण है, बी के दक्षिण पश्चिम में सी, ये भी कर दिए। अब हमारा बी हो गया, सी हो गया, ये हमारा इधर चला है, इधर हम ए कर देंगे। आपसे क्वेश्चन में कहता है कि ए के किस दिशा में बी होगा, तो ए के किस दिशा में बी होगा, ये आपका देख लीजिए दिशा कौन सा दिशा है। ये आपका दिशा कौन सा हो गया, उत्तर पश्चिम, यही आंसर। आइए दोस्तों, इसी टाइप का फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर एस और टी 5 गांव एक दूसरे के समीप अवस्थित है। पी जो है क्यू के पश्चिम में है। पी के बारे में कह रहा है क्यू के पश्चिम में, यानी मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्यू है, तो क्यू का पश्चिम में आपका पी है। चलिए फिर कह रहा है पी क्यू के पश्चिम में है, ये तो हम कर दिए। आर पी के दक्षिण में है, आर जो है पी के दक्षिण में है, आर हो गया, हम नीचे कर दिए, और पी का दक्षिण हो गया। फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है टी क्यू के उत्तर में है। टी के बारे में कह रहा है कि ये जो है क्यू के उत्तर में है, क्यू के उत्तर में हम टी कर दिए। फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एस टी के पूरब में है। एस के बारे में कह रहा है कि टी के पूरब में है, तो एस जो है टी के पूरब में हम यहां कर दे रहे हैं। चलिए एस को हम कर दिए टी का पूरब में। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर जो है एस के किस दिशा में अवस्थित है। आर जो है एस के किस दिशा में, कहने का मतलब आर जो है एस से किस दिशा में है, ये डायरेक्शन पूछ रहा है। इसका हम लोग एरो दे दीजिए, यहाँ से एरो मारिए कि ये किस दिशा में है, तो ये आपका कौन सा दिशा हो जाता है, हमारा दिशा में आ जाइए, हमारा तो हो गया दक्षिण पश्चिम, यही आंसर दक्षिण पश्चिम। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है एम डी के पूरब में है। चलिए एम जो है, एम के बारे में कह रहा है डी के पूरब में है, तो डी के पूरब में, इसको पूरब में कर दिए, यहाँ डी कर दिए। फिर कह रहा है एफ डी के दक्षिण में है। एफ जो है डी के दक्षिण में, हम एफ कर दिए। फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है के एफ के पश्चिम में। के जो है एफ के पश्चिम में, यानी इधर हो जाएगा, तो के पश्चिम में इधर हम कर दिए। चलिए हम के कर दिए। फिर क्वेश्चन में कह रहा है के एफ के पश्चिम में है, तो कह रहा है एम जो है के किस दिशा में है। एम के बारे में पूछ रहा है कि के किस दिशा में स्थित है, यही आपसे पूछ रहा है।
तो यहाँ से ये कौन सा दिशा है, यहाँ देख लीजिए कौन सा दिशा है, इसको एरो दे दीजिए। ये कौन सा दिशा में एम है, ये कौन सा दिशा आपका हो जाएगा, उत्तर पूरब। यही तो हमारा हो जाएगा उत्तर पूरब। यही आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज हम लोग इस टाइप को यहीं खत्म करते हैं। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट डे आपसे। तब तक के लिए आप लोग अच्छा से पढ़िए लिखिए, जो भी बता रहे हैं एकदम नोट कीजिए, उसको देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। ये एकदम इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिए। जो भी एग्जाम आने वाला है आपका फ्यूचर में, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, ये सब क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए लिखिए, नोट कीजिए, और मेरे जैसे हम बता रहे हैं उस टाइप से प्रैक्टिस कीजिए। एकदम रिजल्ट तो होना है, ये याद रखिए। एकदम एकदम ये रीजनिंग आपका हवा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।